नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह बिहार दुर्गा मेंस की प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले 7 करवाया जा चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, में प्रकाशित पुस्तक सियासत के सदस्यता के लेखक कौन है? तो इनके लेखक विजय कुमार चौधरी है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट बोला धौलावीरा कचकिरण, ये सही है। कालीबंगा सूनी नदी नहीं, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। राखी गड्डी घग्घर, ये भी सही है। रोपर सतलज, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावलो उपनिषद। इसमें 4 आश्रम की वर्णन मिलता है, ब्रह्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बौद्ध में पहली बार विभाजन देखने को मिलता है सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के समय वैशाली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खड़ग सिंह बने। ऑप्शन नंबर ए। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो यह उत्बी की रचना है। वल्लभाचार्य प्रवर्तक है किसका? तो शुद्धाद्वैतवाद का। ये सुमेलित करने के लिए बता रहा है, तो ये सुमेलित करते हैं। बगलीहार परियोजना ये कहाँ है? ये चिनाब नदी पे है। उकाई परियोजना तापी नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी के है। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, हेक्टर मुनरो संबंधित था किससे? तो हेक्टर मुनरो के जो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध के समय। ऑप्शन सी। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया था जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की? तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो 1984 ईस्वी से। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट किया और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? तो तीसरा गुरु अमरदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था, जिस पर अमृतसर नगर की स्थापना किया गया है। भारत में नाबार्ड पुनर्निर्मित प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट करके दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी। ऑप्शन नंबर 1। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का रखरखाव कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उनकी जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है, सही है। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन से संबंधित है। स्मृति मांधना क्रिकेट से संबंधित है। यानी कि सभी संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद में है। पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था उड़ीसा में, जिसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन बी। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए इसकी स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिन रात जिस कारण से होते हैं वह क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा से घूमती है, जिस गति को बोला जाता है भू परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इन विभाजन का आधार क्या है? 3 जनजातियाँ भी पाई जाती है, जिसकी जनजाति का भी नाम है गारो, खासी और जयंतिया। उसी आधार पर इस पहाड़ी का बंटवारा किया गया है गारो, खासी और जयंतिया में। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो कर्क रेखा पर टोटल 8 राज्य भारत का स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से इन्हें जाना जाता है, और कर्नाटक में कॉफी वर्षा तथा केरल में आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वृष्टि, जिसका अर्थ होता है वर्षा। केरल में लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? तो मसाला उत्पादन। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ऑप्शन ए, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवतीय वृत्त के निकट है, इसलिए वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए, डायवेराइनर त्रिक नियम दिए थे, ये सही है। न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत दिए थे, ये भी सही है। मोस्ले आधुनिक आवर्त के निर्माता है, ये भी सही है। और हाइजेनबर्ग क्या है? ये अनिश्चितता का सिद्धांत दिए थे। और अपवर्जन का नियम कौन दिए थे? ये पाउली दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहे कौन सा संस सही है? तो पहला कथन है फ्यूज को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नहीं, फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा कथन है विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा और टीन की मिश्र धातु होता है, ये भी गलत है, बल्कि तांबा टीन की नहीं होती, बल्कि ये सीसा और टीन की मिश्र धातु होता है, सीसा और टीन की। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है, जबकि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो लखनऊ में है। निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मोजाम्बिक की जलधारा, ऑप्शन डी। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार की कारक है? तो वैसे गैस की बात किया जाए तो सबसे प्रमुख गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी, धान की फसल। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस निकलता है इनसे। दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में है। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा, क्योंकि वह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। तो वह हिमालय नदी है, हिमालय से आके निकलती है, ऑप्शन डी। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पर्वत पादीय पठार कहते हैं, ऑप्शन बी। गेहूं किस कुल यानी कि फैमिली का उदाहरण है? तो गेहूं, मक्का, धान, जौ ये सभी ग्रामीणी फैमिली के उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्य की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह 2/3 होनी चाहिए, ऑप्शन सी। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10, ऑप्शन बी। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलती है, यह भी सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, नहीं। इनके धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यह अलग अलग पारित होता है। और लास्ट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की सेवाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति द्वारा इनकी जांच की जाती है? तो लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दिया गया प्रतिवेदन की जांच करती है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता ये तो संचित निधि से मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन ये भी मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन ये भी मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता संबंधित राज्य से मिलता है, केवल इनके पेंशन संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न पे आइए। किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, वह कितना है? तो वह 1/3 से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 281 के तहत वह प्रत्येक सदन में पेश करते हैं। विवाह एवं तलाक किस सूची का विषय है? तो ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ये सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, नहीं, निलंबित नहीं होती है, बल्कि वह केंद्र के अधीन हो जाते हैं।
तीसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए, ये भी सही है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर कानून बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीना तक प्रभावित रहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ हो गया ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग सफ़ेद व्हाइट होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो यह 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ था, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 47 ऑप्शन बी। AB रक्त समूह में क्या होता है? तो AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है लेकिन एंटीजन होते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूरज के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? तो यह विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो यह हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो यह हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उनमें क्या वृद्धि हो जाता है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन डी। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ऑप्शन ए। निम्न में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार घनत्व और विशिष्ट घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन बी। पीत लवण निम्न में से किस विटामिन की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करता है? तो यह विटामिन ए, डी, ई के, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, ऑप्शन सी। मोमबत्ती का जलना कैसा है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। क्यों कि जलना एक क्या है? दहन है, जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया है, और मोम का पिघलना यह एक भौतिक प्रक्रिया है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो इसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी। एक द्विघातात्मक आयनन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इनकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? 2, 8, 14। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 2 + 8 + 14 कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ परमाणु भार हो गया 56, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, परमाणु भार में से परमाणु संख्या आप घटा दीजिए, 56 में से 24 घटाइएगा तो आ गया आपको 32, जो कि ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? तो समांग मिश्रण होना, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार नाइट्रोजन त्रिबंधक तत्व है, बाकी तीनों द्विबंधक है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? शैवाल या लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। आवर्त सारणी के
किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो यहाँ 7 के ए हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैनिन ये सभी तत्व आते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पे ख़त्म होता है।